ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह किसी फिल्म का नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ जिसे कहते हैं, यहाँ किसी जिहादी की सरकार नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वालों की यह कथित सरकार है। और ये जो दृश्य है, यह दृश्य है उस गौ माता का जिनके नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाती है, जिनके नाम पर राजनीति होती है। लेकिन जब ये भूख से मरती है तो इन्हें कोई याद नहीं करता सिवाय कुत्तों के। मेरे शब्द जरूर कड़वे होंगे, लेकिन जो ये तस्वीर बयां कर रही है, जहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये जो जगह है उसका नाम है गौठान। ये रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम सिवनी की तस्वीर है, जहां के गौठान को आप देख सकते हैं। लगातार गाय जो है किस अवस्था में पड़ी है, गौवंश का क्या हाल है। कई गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए इंसानों की इस दरिंदगी इसलिए क्योंकि जब इंसान की जब मौत होती है, किसी क्रिमिनल द्वारा जब इंसान को मौत के घाट उतारा जाता है, तो क्या कहा जाता है कि दरिंदगी के तहत उसे मारा गया। तो ये जो गौ माता को हम मार रहे हैं, हमारे कृत्य से ये गौ माता आज गौलोक गमन हो रहे हैं, तो क्या कहा जाए, दरिंदगी से कम क्या कहेंगे इसे। सरकार कहती है गौशाला हमारी प्राथमिकताएं है, तो ये गौशाला है, ये गौधाम है। बीजेपी की सरकार कह रही है हम गौधाम बना रहे हैं, ये गौधाम की तस्वीर है। आप देखिए, ये कुछ गायें तो आपको दिख सकती है जो जिसे अब कुत्ते नोच रहे हैं। गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए भूख और प्यास के चलते। वहां पे आप देखिए कुछ ये जो मार्मिक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पे एक गाय के साथ उसका बछड़ा भी मृत अवस्था में है। बछड़े की जो मौत है वो सबसे कम महंगी है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बछड़े का नाम तो चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए सरकार के लिए सबसे कम महंगी है बछड़े की मौत। अब जहां पे हम इस गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं, एक तरफ हम आपको इस गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं जहां सरकार दावे करती है कागजों पर पानी होता है, कागजों पर देखभाल होता है, चारा होता है, लेकिन हकीकत में बदबू होती है, लाशें होती है, वो भी गौ माता की। तो मैं उन राजनीतिक के जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों से सवाल करना चाहता हूं कि अगले बार जब भी आप, ये मैं उनको एडवाइस भी दे रहा हूं, सुझाव भी दे रहा हूं, अगले बार जब भी ऐसे राजनीतिज्ञ जो बड़े बड़े दावे करते हैं, राजनेता, सरकार दावे करती है कि हम गौशाला बनाएंगे, तो आप ऐसी गौशाला बिल्कुल मत बनाना जहां गौ माता का ये हाल हो, जहां पे आप खड़े रह करके सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि लाशों की बदबू आ रही है। लाश भी कहना उचित नहीं है, गौवंश की जो वहां पे अवस्था है उसके कारण बदबू आ रही है। वहां पे आप खड़े कैसे रह पाएंगे? तो आप ड्रोन से गौशाला का उद्घाटन करिएगा। ये जो विकास के नाम पे ये जो फरेब परोसा जा रहा है, उसकी कल्पना आप कीजिए, क्या हाल होगा छत्तीसगढ़ वासियों आपका, जब आप उस बछड़े की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जब सरकार उस बछड़े की देखभाल नहीं कर पा रही है जिसका फोटो खिंचा करके मुख्यमंत्री साहब कई बार गौ माता के साथ नजर आते हैं। वहां पे बछड़ा इस अवस्था में है, जहां छत्तीसगढ़ में बछड़े की पूजा होती है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री साहब आप? क्या पूजा के बाद यही हाल होगा? बछड़ों का भेंट चढ़ाया जाएगा, बलि का बकरा बनाया जाएगा भूख और प्यास के माध्यम से? सरकार के ऐसे कृत्य पर लालच है, मैं यही कहूंगा। और आप सभी से भी मैं अपील करना चाह रहा हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार की हकीकत हर किसी तक पहुंचे। और अगर मेरे कड़वे शब्द सरकार शायद अपने से ना जागे, तो मेरे कड़वे शब्द से जागे, उस पे एक्शन ले, तब गौ माता के प्रति जितने भी गौ सेवक है वो भी जागृत होंगे। इस रिपोर्ट को देख करके अगर आपकी अंतरात्मा हिली हो तो आप इसे इतना शेयर करें कि इसकी जवाबदेही भी तय हो। इसके लिए सरपंच जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सचिव जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार है ही नहीं। तभी तो गायों की ये मौत हो रही है और जवाबदारी भी तय नहीं हो रही है, जिम्मेदारी भी तय नहीं हो रही है। तो आप इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाए। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सर्वेंट, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ये भी कह रहा हूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसी कोई भी घटना आपको दिखे जिससे आप विचलित हो,
तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।